नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल मिड डे बुलेटिन में। यहां मिलेगी आपको दोपहर तक की प्रदेश की हर बड़ी खबर। मिड डे बुलेटिन में अब तक की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। क्या है आज खास? गनोड़ा में प्राचीन मुक्तेश्वर महादेव मंदिर का होगा जीर्णोद्धार। 75 लाख रुपए होंगे खर्च। कई भामाशाह सहयोग में आगे आए। दाहोद के कॉलेज में सहकार सप्ताह का हुआ समापन। आपसी सहयोग से सामूहिक विकास का किया आह्वान। प्रतापगढ़ में दिग्विजय सिंह बने कांग्रेस के जिला अध्यक्ष। लंबे समय की खींचतान के बाद हाईकमान ने जारी किया आदेश। झालोद की सीमा पर पुलिस ने लाखों की अवैध शराब जब्त की। नाकाबंदी के दौरान हुई कार्रवाई। ट्रैक्टर में ले जा रहे थे शराब। बीकानेर में नागौर हाईवे पर हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। पराली से भरे ट्रक में अचानक लगी आग। ट्रक भी जलकर हुआ खाक। कानून मंत्री ने कहा, राहुल का आचरण असहज करने वाला। पत्रकारों से बातचीत में उपराष्ट्रपति के बयान को बताया निंदनीय। भरतपुर जिले के रूपवास में यूजीसी के समर्थन में आए लोग। ओबीसी महासभा ने उपखंड अधिकारी को दिया ज्ञापन। करोड़ों के राजस्व वाले खनिज विभाग में स्टाफ और संसाधनों का टोटा। भीलवाड़ा जिले के बिजोलिया का है मामला। वाहन के नाम पर खटारा गाड़ी और ऑफिस की सफाई तक नहीं। ये थी आज की बड़ी खबरें। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। बांसवाड़ा जिले के गनोड़ा कस्बे के तलोरा तालाब के किनारे स्थित प्राचीन मुक्तेश्वर महादेव मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाएगा। मंदिर के अध्यक्ष भगवती शंकर व्यास ने बताया कि लगभग 75 लाख रुपए से यह मंदिर बनेगा, जिसमें सर्व समाज के लोग सहयोग प्रदान करेंगे। मार्च माह में मंदिर का भूमि पूजन किया जाएगा। भामाशाह भी आगे आए हैं, जिनमें धुलजी भोई ने 1000 स्क्वायर फीट जमीन मंदिर के लिए दान करने की घोषणा की है। भगवती शंकर व्यास ने 3,11,000 की राशि मंदिर निर्माण के लिए भेंट की घोषणा की है। वहीं जनप्रतिनिधियों ने भी सहयोग प्रदान करने की घोषणा की है, जिसमें घाटोल विधानसभा क्षेत्र के विधायक नानालाल निनामा ने 10 लाख रुपए की घोषणा की है। मुक्तेश्वर महादेव मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है और यह मंदिर गनोड़ा कस्बे के लोगों की आस्था का केंद्र है। मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए सर्व समाज के लोग एकजुट होकर काम कर रहे हैं। मंदिर के निर्माण के लिए भूमि दान करने वाले भामाशाहों को भी सम्मानित किया जाएगा। मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए सहयोग करने वाले भामाशाहों में अशोक कलाल, रमेश चंद्र व्यास, नरेश मेहता, भरत व्यास आदि शामिल है। मंदिर के निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री और श्रम व्यवस्था भी की जा रही है। गुजरात के निकटवर्ती दाहोद में स्थित श्री आई रमीला आर्ट्स कॉलेज दाहोद में सहकार सप्ताह का समापन समारोह आयोजित किया गया। दाहोद जिला सहकारी संघ और श्री आई रमीला आर्ट्स कॉलेज के संयुक्त उपक्रम में कॉलेज स्तर का प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किया गया था। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई। साथ ही उपस्थित मेहमानों का शाल उड़ाकर स्वागत भी किया गया। जिला सहकारी संघ दाहोद के सीईओ कीर्तन भाभोर ने सहकार के सिद्धांतों की बात की, तो वहीं भारत देश में सहकार का उद्भव और विकास के सिद्धांतों के बारे में भी जानकारी दी। गुजरात राज्य सहकारी संघ के मंत्री हर्षद मेहता ने दाहोद जिले की सहकार प्रवृत्ति की सराहना की और कहा कि गुजरात में श्रेष्ठ प्रवृत्तियां दाहोद जिले में होती हैं। दाहोद जिला सहकारी संघ के चेयरमैन कल सिंह मेड़ा ने कहा कि सहकार प्रवृत्ति से राजकीय, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में उत्तम कारीगरी और व्यक्तित्व विकास किया जा सकता है। कार्यक्रम में सहकार प्रवृत्ति के बारे में जानकारी दी गई और विद्यार्थियों को सहकार प्रवृत्ति में शामिल होने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम का संचालन सरस्वती बारिया ने किया था। कांग्रेस ने प्रतापगढ़ जिला अध्यक्ष के लिए दिग्विजय सिंह कुलधाना का नाम चुना है। लंबे समय से चल रही राजनीतिक अटकलों के बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने यह फैसला लिया। दिग्विजय सिंह कुलधाना को संगठन का अनुभवी और जमीनी कार्यकर्ता माना जाता है। कुलधाना का राजनीतिक सफर छात्र राजनीति से लेकर पंचायत, ब्लॉक और जिला स्तर तक रहा है। वे ग्राम पंचायत कुलधाना के सरपंच, पंचायत समिति प्रतापगढ़ के प्रधान प्रत्याशी और जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव रह चुके हैं। इस नियुक्ति से जिले की राजनीति में नई ऊर्जा, संगठनात्मक मजबूती की उम्मीद जगी है। कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि कुलधाना के नेतृत्व में संगठन मजबूत होगा और आने वाले चुनावों में कांग्रेस को इसका लाभ जरूर मिलेगा। गुजरात के निकटवर्ती दाहोद जिले के झालोद पुलिस थाना क्षेत्र में धावड़िया चेक पोस्ट पर लाखों रुपए की प्रतिबंधित शराब पकड़ी गई है। दाहोद पुलिस ने धावड़िया चेक पोस्ट पर नाकाबंदी कर एक ट्रैक्टर को पकड़ा, जिसमें चोरी छुपे शराब ले जाई जा रही थी।
पुलिस ने ट्रैक्टर से 28 पेटी इंग्लिश शराब बरामद की है। वहीं जिसकी कीमत करीब 3 लाख रुपए 22,488 रुपए बताई जा रही है। इसके अलावा ट्रैक्टर और ट्रोले की कीमत 5 लाख रुपए, एक मोबाइल फोन जिसकी कीमत 5,000 रुपए है। इस प्रकार कुल 8,27,488 रुपए का माल बरामद किया गया है। आरोपी का नाम हुकुम सिंह विश्नाराम मेघवाल है, जो राजस्थान के बाड़मेर जिले का रहने वाला है। झालोद पुलिस ने आरोपी को पकड़कर आगे की कार्रवाई के लिए मामला दर्ज कर लिया है। झालोद पुलिस की इस कार्रवाई से शराबबंदी को लेकर एक बड़ा कदम उठाया गया है। पुलिस की इस कार्रवाई से शराबबंदी को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ेगी और पुलिस की कार्रवाई भी लगातार जारी रहेगी। दूसरी ओर गुजरात में लगातार शराब तस्करी का ये एक और मामला सामने आया है, जो पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ है। बीकानेर नागौर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक दर्दनाक हादसा हुआ। पराली से भरे ट्रक में अचानक आग लग गई, जिससे ट्रक और उसमें भरा चारा पूरी तरह जलकर राख हो गए। ट्रक नागौर की तरफ से बीकानेर की तरफ जा रहा था, तभी देशनोक से आगे अचानक उसमें आग लग गई। सूखा घास भरा होने के कारण उसमें आग तेजी से फैल गई और उसने भयानक रूप ले लिया, जिससे ट्रक और पराली पूरी तरह जलकर नष्ट हो गए। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। शनिवार अल सुबह घटना की सूचना मिलते ही देशनोक पालिका अध्यक्ष ओम प्रकाश मुंदड़ा फायर फाइटर के साथ घटना स्थल पर पहुंचे, लेकिन तब तक सब कुछ नष्ट हो चुका था। इस तरह के हादसे अक्सर सड़कों पर होते रहते हैं और इससे बचने के लिए सतर्क रहना चाहिए। आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है। बीकानेर में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राहुल गांधी का आचरण कई बार असहज करने वाला होता है। उन्होंने गणतंत्र दिवस की परेड में बीच में जाने की कोशिश की, जिसे रोकना पड़ा। मेघवाल ने कहा कि संसद में आचरण संसद की परंपरा के अनुसार होना चाहिए और भारतीय परंपरा के अनुसार सम्मान देना चाहिए। उपराष्ट्रपति मोहम्मद अंसारी के बयान पर मेघवाल ने कहा कि उन्होंने इतिहास नहीं पढ़ा है क्या? अटल जी ने कहा था कि गजनी कोई दूर नहीं है। वित्त मंत्री के बयान पर उन्होंने कहा कि जंक फूड के विज्ञापनों पर रोक लगाने का विषय अभी विचाराधीन है। बजट पर मेघवाल ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला जी लगातार 9वीं बार लोकसभा में बजट पेश करेंगी। बजट आगे की संभावनाओं पर आधारित रहता है। प्रधानमंत्री का विकसित भारत बनाने का सपना है और जीडीपी का मैन्युफैक्चरर रेशियो बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है। विपक्ष के हंगामे पर मेघवाल ने कहा कि विपक्ष ने राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी हंगामा किया, जो लोकतंत्र में उचित नहीं है। बजट के समय भी विपक्ष जी राम जी जैसे मुद्दों को लेकर हंगामा करने की कोशिश करेगा। बीकानेर के लिए 2 संवेदनशील विषय हैं, गोचर और खेजड़ी बचाओ। मुख्यमंत्री ने इन विषयों पर चर्चा हुई है और समाधान के लिए काम किया जा रहा है। मेघवाल ने कहा कि खेजड़ी पर फिर से बात की है और जल्द ही इसका समाधान निकाला जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला जी लगातार 9वीं बार कल यूनियन बजट पेश करेंगी लोकसभा में, और समय जैसे ही आपको पता है 11 बजे निर्धारित है। बजट जो आता है वो आगे की क्या संभावनाएं रहती है उस पर ज़्यादा आधारित रहता है। और विकसित भारत बनाने का जो प्रधानमंत्री का सोच है कि हमें भारत को विकसित भारत बनाना है, तो आपने देखा होगा कि कुछ इकोनॉमिक सर्वे में कुछ पैरामीटर आए हैं। जीडीपी का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के साथ जो रेशो है वो कैसे बढ़े, जीडीपी का एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ जो रेशो है वो कैसे बढ़े, हमारे जो इकोनॉमिक पैरामीटर है वो कैसे मजबूत हो। और जब हम सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं तो हमारे इकोनॉमिक पैरामीटर मजबूत होने चाहिए। इस दिशा में बजट में बहुत सी चीज़ें आपको मिलेगी। कल इंतजार करिए, बजट बहुत अच्छा आने वाला है। मगर विपक्ष हंगामा कर रहा है इस बजट को लेकर। देखिए, विपक्ष ने तो राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर भी हंगामा करने की प्रयास किया, जो संसदीय परंपरा के एकदम उन्होंने अलग काम किया, उल्टा काम किया। मैं रादर ये कहूँगा कि उनका आचरण सभ्य नहीं था। प्रधानमंत्री जी सहित विपक्ष के दोनों नेता प्रतिपक्ष भी वहाँ मौजूद थे, सारे लोग मौजूद थे।
विपक्ष के सारे लोग मौजूद थे, सत्ता पक्ष और विपक्ष के अधिकतर एमपी मौजूद थे। और राष्ट्रपति जी जैसे ही बोलना शुरू किया ही नहीं, उससे पहले आपने शोर मचाना शुरू किया। ये तो ऐसी परंपरा डाल रहे हैं वो, जो लोकतंत्र के लिए कतई उचित नहीं है। और इसी तरह अगर उन्होंने बजट में कुछ डिस्टरबेंस करने की कोशिश की, देखिए मैं तो अपील करूंगा कि वो नहीं करें, फिर भी करी तो वित्त मंत्री जी का बिल्कुल निश्चित रूप से एक दायित्व रहता है कि वो बजट तो पेश करेगी, उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है। लेकिन विपक्ष लगातार जी राम जी को लेकर के हंगामा खड़ा करने का प्रयास कर रहा है। हमने भी जब विपक्ष के नेताओं से ऑल पार्टी फ्लोर मीटिंग में बात की तो हमने कहा जी राम जी जब लोकसभा में आया तब बहस हुई, राज्यसभा में आया तब बहस हुई। फिर वो एसआईआर के मुद्दे को लेकर के भी चर्चा पुनः कराना चाह रहे हैं। हमने कहा एसआईआर की चर्चा लोकसभा में हुई, इलेक्शन रिफॉर्म के नाम पे आपने एसआईआर पे बोला, हमारे यहाँ से जवाब गया। फिर राज्यसभा में भी आपने इलेक्शन रिफॉर्म के नाम पे एसआईआर पे ही बोला। और उसके बाद बिहार में इलेक्शन जो हुआ, उसके बाद जनता ने आपको सबक सिखाया। उसके बाद और राज्यों में एसआईआर चल रहा है, ये इलेक्शन कमीशन की एक प्रक्रिया है, लेकिन फिर भी वो एसआईआर पे भी हंगामा करने की सोच रहे हैं। जो चर्चा हो चुकी है उस पर दोबारा चर्चा मांग रहे हैं। ये भी विपक्ष का एक आचरण है, वो संसदीय परंपराओं के खिलाफ। भरतपुर जिले में ओबीसी महासभा ने यूजीसी के समर्थन में एसडीएम रूपवास को ज्ञापन दिया है। महासभा के प्रदेश अध्यक्ष मदन सिंह कुशवाहा ने कहा कि यूजीसी बिल लागू नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन होगा। उन्होंने कहा कि 8 दिसंबर 1953 को यूजीसी बिल का गठन हुआ था, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी सरकार ने इसे लंबित रखा। कुशवाहा ने कहा कि ओबीसी, एसटी/एससी और माइनॉरिटी वर्ग का अनुपात 90 से 95% है, लेकिन भाजपा सरकार ने यूजीसी बिल लागू किया तो कुछ जाति वर्ग के लोगों ने विरोध किया। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जनरल क्लास के जज होने की वजह से स्टे दे दी गई। महासभा ने भाजपा सरकार से निवेदन किया है कि यूजीसी का बिल पारित करे, नहीं तो ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग को उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। ज्ञापन देने वालों में वासुदेव प्रसाद, मनोज गौतम, गोवर्धन सिंह गुर्जर, उत्तम सिंह प्रजापत सहित विभिन्न ओबीसी, एसटी/एससी समाज के लोग शामिल रहे। आज ओबीसी, एससी, एसटी देश की बहुसंख्यक समाज जो देश में अपना भागीदारी रखती है, वो यूजीसी के पक्ष में आदरणीय एशियन साहब को ज्ञापन देने के लिए आई है। मेरा मानना इस बात का है, जब इकोनॉमिक वीकल सेक्शन ईडब्ल्यूएस लागू हुआ, किसी ओबीसी, एससी, एसटी वाले ने इसका विरोध नहीं किया, परंतु हमारे जनरल क्लास के भाई उन्होंने यूजीसी का विरोध किया। जो आज तक कहते थे कि हम राम को लाया है हम उसको लाएंगे, ये भी बिल जो प्राप्त किया है वो राम को लाने वाले ने किया है, अन्यथा इसका विरोध क्यों। दूसरा पॉइंट एक और है कि ये नारा दे रहे हैं जनरल क्लास वाले कि मुख्यमंत्री भैलाल तुझसे बैर नहीं और प्रधानमंत्री तेरी खैर नहीं। ये जातिवाद का नारा है, क्योंकि वो ब्राह्मण है, ब्राह्मण के पक्ष में आप पक्ष कर रहे हो और जो ओबीसी से मोदी है उसका विरोध कर रहे हो। मैं यूबीसी, एससी, एसटी माइनॉरिटी समाज यूजीसी का पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। मैं मदन सिंह कुशवाहा, प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी महासभा एंड चक्का जाम कंपनी, राजस्थान। सरकारी खजाने को करीब 100 करोड़ की सालाना राजस्व आय देने वाले भीलवाड़ा खनिज विभाग के बिजोलिया में स्टाफ और संसाधनों का टोटा है। इतना बड़ा खनन क्षेत्र होने के बावजूद माइनिंग इंजीनियर सहित कुल 9 जनों का ही स्टाफ है। वहीं वाहन के नाम पर वर्षों पुराना एक खटारा गाड़ी है जो 3 लाख किलोमीटर चल चुकी है। ऐसे नाकाफी संसाधनों के बूते पर अवैध खनन और परिवहन पर लगाम लगाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन और जोखिम भरा भी है। ताज्जुब तो यह है कि कार्यालय की साफ सफाई के लिए एक चतुर्श्रेणी कर्मचारी तक उपलब्ध नहीं है। गौरतलब है कि विभाग द्वारा साल 2024-25 में 84 करोड़ राजस्व सरकारी खजाने में जमा करवाया गया था। इस बार 25-26 के लिए 120 करोड़ रुपए का टारगेट मिला है। अब देखना यह है कि स्टाफ की कमी व संसाधनों के अभाव में यह टारगेट पूरा हो पाता है या नहीं। वहीं सरकार यहां पद भरने को लेकर क्या करती है, ये भी आने वाला समय बताएगा। 2 करोड़ की राजस्व देने वाले खान विभाग की हालत यह है कि यहाँ बिजलिया में न तो पर्याप्त संसाधन है, न पर्याप्त तकनीकी स्टाफ है,
बहुत दुखद बात तो ये है कि यहाँ एक चपरासी तक कन्या बेहता की घंटी सुनने के लिए चपरासी तक यहाँ उपलब्ध नहीं है। फिर भी तकनीकी कर्मचारी इस खटारा वाहन से 120 करोड़ का राजस्व का टारगेट है, इसको पूरा करने में दिन रात लगे हुए हैं। ये बहुत ही विचारणीय है। सरकार को ध्यान देकर तकनीकी स्टाफ उचित उपलब्ध समय पे करवाना चाहिए। तो ये थी दोपहर तक की बड़ी खबरें। दिन भर की खबरों को देखने के लिए देखिए हर रात 8 बजे हमारा स्पेशल बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका, और प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए रात 9 बजे प्राइम टाइम 8/9। और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब व फॉलो करें हमारे YouTube व Instagram चैनल BBC राजस्थान को। नमस्कार।